friends and a very warm welcome to my this session of English class. मेरा नाम मानसी है और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इवान। इवान एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक एजुकेशनल स्टोरी है। हमें कुछ शिक्षा मिलती है इससे कि हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो क्या है इस स्टोरी में, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। चैप्टर का नाम है इवान। So let's read chapter number 6, Ivan. First of all, we'll start with the warmer section. देखिए इस सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एवर फाइंड पीपल क्वेरलिंग इन योर नेबरहुड? यानी कि क्या आपने कभी भी लोगों को देखा है आपके नेबरहुड में, यानी पास पड़ोस में झगड़ते हुए? क्वेरलिंग यानी कि झगड़ना। तो आपने कभी पास पड़ोस में लोगों को देखा है झगड़ते हुए? तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी किसी न किसी बात को लेके झगड़ते हैं। ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि हमने किसी ने ना देखा हो। तो इसका आंसर क्या होगा? यस। तो देखिए आंसर में आप लिख सकते हैं यस, समटाइम्स पीपल इन माय नेबरहुड क्वेरल विद ईच अदर। यानी कि हाँ, कभी कभी मेरे पड़ोस के लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। और अगर सपोज आप इतने लकी हो कि आपने कभी नहीं देखा किसी का झगड़ा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इसमें जस्ट लिख देंगे कि नो, आई हैव नॉट फाइंड पीपल क्वेरलिंग इन माय नेबरहुड। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल क्वेरल ओवर? यानी कि लोग किस बात पे झगड़ते हैं? तो बच्चों आपने देखा होगा कि अक्सर जो है बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़े लोग जो उम्र में बड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ते हैं, किसी भी चीज पे झगड़ते हैं। कई बार तो बच्चों की बातों को लेके जो है बड़े झगड़ने लगते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं कि पीपल ऑफन क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज। पेटी इश्यूज यानी छोटे छोटे इश्यूज, जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं। तो लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सेक्शन में, हाउ डू दीज क्वेरल्स अफेक्ट योर लाइफ? ये जो झगड़े होते हैं किस तरह से आपकी लाइफ को, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं? देखिए अगर हमारे आसपास झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो कभी कभी हो चाहे रोज हो, तो हम पे उसका बहुत ही गलत असर पड़ता है। कहीं ना कहीं हम भी उस झगड़े में शामिल हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को मजा भी आता है, खुद ना करें लेकिन देख के मजा आता है, ऐसे भी होते हैं। तो हमारे ऊपर क्या इसका इफेक्ट हो सकता है? देखिए, व्हेन पीपल क्वेरल ऑन पेटी इश्यूज इट डिस्टर्ब्स द पीस एंड हार्मनी इन द लोकेलिटी। यानी कि जब लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो उससे हमारी जो लोकेलिटी होती है, हमारे आसपास रहने वाली जो जगह होती है, वहां की जो शांति है, पीस यानी कि शांति, और हार्मनी यानी मिलजुल के रहना, ये सब भंग हो जाता है। तो इस सब का ये असर होता है कि लोगों के मन में जो है जेलसी हो जाती है, ईर्ष्या करते हैं, और गुस्सा, नफरत भर जाती है एक दूसरे के खिलाफ। तो ये इस तरह की बातें जो है होती हैं अगर आपके झगड़े अक्सर होते हैं पास पड़ोस में। And the last question, how are these quarrels resolved finally? सपोज इस तरह के झगड़े होते हैं तो वो किस तरह से उनको रिजॉल्व किया जाता है, यानी कि उनको खत्म कैसे किया जाता है आखिरकार? तो देखिए इसका आंसर है इट इज ओनली रिजॉल्व व्हेन सम एल्डरली पर्सन इंटरफेयर इनटू द मैटर। तो ये झगड़े तभी खत्म होते हैं ज्यादातर 95% केसेस में, जब कोई तीसरा भारी व्यक्ति, कोई बड़ा बुजुर्ग इस तरह के झगड़ों में इंटरफेयर करता है और देखता है कि मैटर क्या है और उसको रिजॉल्व करता है, तो तभी इस तरह के झगड़े जो है सॉल्व हो पाते हैं। तो बच्चों ये जो हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं इवान, वो भी कहीं ना कहीं इसी सब के ऊपर बेस्ड है। तो आइए पढ़ते हैं। Ivan was a farmer who lived in a village in Russia. He was rich. He had 3 sons who were laborious. His father was old and sick. ईवान के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरह का व्यक्ति था, क्या करता था, कितने बच्चे थे। ईवान was a farmer, वो एक किसान था। ईवान एक किसान था, who lived in a village in Russia, जो रशिया के एक गांव में रहता था। ईवान एक किसान था जो रशिया के एक गांव में रहता था। He was rich, वो अमीर था। He had 3 sons who were laborious, उसके 3 बेटे थे जो कि बहुत मेहनती थे। His father was old and sick, उसके पिता जो थे वो बूढ़े और बीमार थे। सिक यानी कि बीमार होना। Gabriel was his neighbor,
They were good neighbors. They were happy and comfortable with each other. अब इवान का एक पड़ोसी था जिसका नाम था गैब्रियल. तो गैब्रियल वॉज हिज नेबर. गैब्रियल उसका पड़ोसी था. नेबर यानी पड़ोसी. They were good neighbors. वे एक अच्छे पड़ोसी थे. They were happy and comfortable with each other. वे एक दूसरे के साथ खुश थे और कंफर्टेबल थे, यानी कि बहुत ही आराम से अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे थे. Ivan had some hens. One day a hen flew across the fence. अब क्या हुआ, इवान किसान था, इवान के पास कुछ हैंड्स थी, मुर्गियां थी. एक दिन एक मुर्गी जो है फ्लू अक्रॉस द फेंस, यानी कि बाड़े को पार करके दूसरी ओर चली गई. शी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस. तो उसने गैब्रियल के घर पे एक अंडा दे दिया. वहां पे उड़ के चली गई और वहां पे एक अंडा दे दिया. Ivan's daughter-in-law went to his house to inquire into the matter. तो इवान की जो बहू थी, डॉटर इन लॉ यानी कि बहू थी, वो उसके घर पे यानी गैब्रियल के घर पे गई टू इंक्वायर इनटू द मैटर, कि क्या मामला है ये देखने के लिए. गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली. गैब्रियल की जो माँ थी उसने बहुत ही रूडली, बुरी तरीके से जवाब दिया. इट लेड टू अ क्वेरल. इससे एक झगड़ा शुरू हो गया. मतलब वो अपनी मुर्गी लेने गई, पता करने गई क्या हुआ, और उसकी माँ ने, गैब्रियल की माँ ने बुरी तरह से बोला, इससे झगड़ा शुरू हो गया. Soon Ivan, Gabriel and their wives started quarreling. धीरे धीरे क्या हुआ, सून यानी कि जल्दी ही इवान, गैब्रियल और उनकी पत्नियां यानी कि इवान की बीवी और गैब्रियल की बीवी स्टार्टेड क्वेरलिंग. दोनों ये सब लोग झगड़ने लगे आपस में. Their neighbors had to intervene to pacify them. उनके जो पड़ोसी थे उनको बीच में इंटरफेयर करना पड़ा, उनको बीच में आना पड़ा ताकि वो मामले को कुछ सुलझा सके, उनके बीच में पैसिफाई कर सके, यानी कि मेल मिलाप करवा सके. तो आगे क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट जो है सेशन में पढ़ेंगे. आइए अब इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर पार्ट को देखते हैं. So first of all, let's see the question answers of think and tell, यानी कि सोचो और बताओ. think and tell में आपको अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओरली बताने वाले होते हैं उसके आंसर्स. तो ओरली आप इनको जो आंसर्स हैं जैसे मैं बोलती हूँ उसको लर्न कीजिए, प्रोनाउंसिएशन समझिए, क्वेश्चन को समझिए क्या क्वेश्चन है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स देने हैं. Who was Ivan? इवान कौन था? इवान was a farmer. इवान एक किसान था. तो शॉर्ट आंसर है, बिल्कुल छोटा सा आंसर है, आपको बिल्कुल जल्दी से याद हो जाएगा. वेयर डिड ही लिव? वो कहाँ रहता था? ही लिव्ड इन अ विलेज ऑफ रशिया. वो रशिया के एक गांव में रहता था. हु वॉज हिज नेबर? उसका नेबर, उसका पड़ोसी कौन था? गैब्रियल. तो गैब्रियल उसके पड़ोसी का नाम था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिगन टू क्वेरल? झगड़ा जो है किसने स्टार्ट किया पहले? गैब्रियल, इवान एंड देयर वाइफ्स. तो ये जो झगड़ा था वो गैब्रियल, इवान और उनकी पत्नियों के बीच में शुरू हुआ. Who encouraged them to reconcile? उनको रिकंसाइल करने में यानी कि एक करने के लिए किसने एनकरेज किया, किसने प्रोत्साहन दिया कि तुमको सबको एक होके फिर से रहना चाहिए? इवान्स ओल्ड एंड वाइज फादर. इवान के बूढ़े और समझदार पिता ने किया था ये. नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा थिंक एंड राइट, यानी कि सोचो और लिखो. Fill in the blanks with words from the lesson. हमने लेसन पढ़ा है, उसी में से कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उसी में से हमें जो है फिल अप करना है ब्लैंक्स को. तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है इवान एंड गैब्रियल वर नेबर्स. तो वो पड़ोसी थे, नेबर्स थे. तो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा नेबर्स. नेक्स्ट है इवान्स फादर वॉज ओल्ड एंड वाइज. इवान के पिता बूढ़े और वाइज थे, यानी कि समझदार थे बहुत ही. थर्ड है इवान्स हैन फ्लू ओवर द फेंस. इवान की हैन जो थी, जो उसकी मुर्गी थी, वो फेंस यानी कि बाड़ा, जो बाड़ा होती है उसके ऊपर से वो उड़ गई. इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू इंक्वायर इनटू द मैटर. कौन गया था मैटर पे इंक्वायर करने के लिए, पूछताछ करने के लिए? तो इवान की बहू यानी कि डॉटर इन लॉ. तो इवान्स डॉटर इन लॉ. नेक्स्ट है इवान एंड गैब्रियल्स फैमिली स्टार्टेड क्वेरलिंग. यानी कि इवान और गैब्रियल की फैमिली ने क्वेरल स्टार्ट किया. ठीक है ना, दोनों की फैमिली आपस में झगड़ रही थी.
At last, Ivan and Gabriel became reconciled. यानी कि आखिरकार इवान और गैब्रियल जो है फिर से रिकनसाइल हो गए, फिर से मिल गए, मिलजुल के रहने लगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसी सेगमेंट में हमारा, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर सो दैट दे मेक अ कंप्लीट स्टोरी। तो हमने स्टोरी आज आधी पढ़ ली है, तो उसी के हिसाब से हमको जो यहाँ पे सेंटेंसेस है उसको अरेंज करना है। हम जब बुक में देखेंगे, अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं कि उसमें सेंटेंसेस ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है ना, उनका जो क्रम है वो अलग दिया हुआ है। तो हमको उसको एक जो है प्रॉपर अरेंजमेंट से लगाना है, स्टोरी में पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। यहाँ पे मैंने आंसर्स डायरेक्टली दिए हुए हैं, आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ए, इवान वाज अ रिच फार्मर फ्रॉम रशिया। ठीक है, यानी कि इवान रशिया से एक अमीर किसान था। नेक्स्ट होगा डी सेंटेंस, गैब्रियल वाज हिज नेबर, तो गैब्रियल उसका पड़ोसी था। उसके बाद होगा ई, वन डे इवान्स हैंड फ्लू अक्रॉस द फेंस, यानी कि एक दिन इवान की मुर्गी जो है फेंस के बाड़े के पार चली गई। फिर आएगा बी। अब देखिए आप ए के बाद बी में क्या लिखा है, शी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस, तो ऊपर नीचे हो गया ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सही से जमा के लिखा है, शी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस, यानी कि उसने गैब्रियल के घर पे एक अंडा दिया। इसके बाद आएगा एफ, इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइव्स बिगेन टू क्वेरल, इवान, गैब्रियल और उनकी बीवियां जो है उन्होंने झगड़ा स्टार्ट किया। देन सी है, इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, यानी कि इवान ने गैब्रियल की बियर्ड यानी कि दाढ़ी नोची, ठीक है ना। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट, उसके बाद क्या हुआ। अब देखिए हमने भी स्टोरी पढ़ी नहीं है, आपको ये पढ़ के आपको स्टोरी भी पता चलेगी क्या क्या होता है। इसमें मेन इवेंट्स दिए हुए हैं। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट, यानी कि गैब्रियल इसके बाद कोर्ट में गया। इट ruined them फाइनेंशियली, इससे क्या हुआ, दोनों ही परिवारों को फाइनेंशियली आर्थिक रूप से पूरी तरह पूर्णतः तबाह कर दिया, ruin यानी कि तबाह कर देना। फाइनली इवान्स फादर पैसिफाइड इवान एंड हिज नेबर, आखिरकार इवान के पिता ने इवान को और उसके नेबर गैब्रियल को पैसिफाई किया, उनको समझाया बिठा के। इवान एंड गैब्रियल बिकेम रिकनसाइल्ड, और फिर इवान और गैब्रियल फिर से रिकनसाइल हो गए और मिलजुल के रहने लगे। तो ये हमारी पूरी स्टोरी का सार जो है, और इस तरह से आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। अब है वर्ड स्टडी। देखिए इसमें करेक्ट द फॉलोइंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये कुछ मिसस्पेल्ड वर्ड्स है और उसका सही स्पेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट है पीस, तो पीस की सही स्पेलिंग क्या होती है, PIECE, ओके। सेकेंड वर्ड है फॉरगेट, फॉरगेट यहाँ पे लिखा है फॉरगेट, दिस इज अ रॉन्ग स्पेलिंग। सही स्पेलिंग क्या होगी, FORGET, GATE नहीं होता है। नेक्स्ट है अपरूटेड, अपरूटेड में ROOTED होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपरूटेड। देन है फेंस, फेंस की स्पेलिंग अभी हमने देखी थी FENCE होता है, FAN लिखा है यहाँ पे, सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। एंड लास्ट वर्ड इज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन की स्पेलिंग यहाँ पे पूरी तरह गलत लिखी है, ये इसकी सही स्पेलिंग है, देखिए DESTRUCTION, so this is the correct spelling of destruction, destruction में DIS नहीं आता है। तो ये जो स्पेलिंग्स है ये आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए ताकि आप कोई गलती ना करें। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया है इवान, और इस चैप्टर से जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है कि हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों को लेके जो चीजें हम शांति से निपटा सकते हैं उसके ऊपर हर बात पे झगड़ा करना जरूरी नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और अपने पेरेंट्स को भी बताइए, पेरेंट्स को भी ये कहानी सुनाइए। इसी नोट पे आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट सून, टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।